नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, गिरधर गोपाल, मेरी सभी प्यारी बच्चियों, आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। पितृपक्ष के दूसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के मन में चल रहे एक प्रश्न पे चर्चा हम लोग करेंगे। एक भक्त का एक प्रश्न आया, वो प्रश्न के ऊपर हमें चर्चा करेंगे। अगर आप लोग के मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कैसा भी प्रश्न हो, चाहे वो भौतिक हो या सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, कैसा भी प्रश्न हो, या आपके जीवन से रिलेटेड हो या अध्यात्म से रिलेटेड हो, आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए। और मुझे नहीं आएगा तो मैं अपने गुरुदेव से पूछकर उस चीज का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, मुझसे जैसा बनेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि मैं आपका ही दास हूँ और आपका ही दास रहूंगा, आपकी सेवा में हर पल। मेरे प्यारे भक्तों, पितृ उन प्रभु जी का प्रश्न क्या है वो सुनिए। पहले उनका प्रश्न है कि पितरों को कैसे हम तार सकते हैं। पितृपक्ष में बहुत से ऐसे ऐसे कार्य हैं जो आप कर कर पितरों को तार सकते हैं। आप पिंड दान कर सकते हैं, गया जी में जा सकते हैं और ब्राह्मणों को भोज करा सकते हैं, संतों को भोजन करा सकते हैं और गौ माता को भोजन करा सकते हैं। ऐसी बहुत बहुत सारे दान पुण्य आप नित्य कीजिए। इन पितृपक्षी जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें आप रोज गायों को चारा डालिए, कुत्तों को भोजन पवाइए और भी जीव जंतु हैं उनको भी भोजन पवाइए अगर आपके अंदर सामर्थ्य है। अब क्या हम इनको भोजन पवाएंगे तो क्या हमारे पूर्वज तक पहुंचेगा? और हम क्यों करें उनके लिए दान, हम क्यों करें उनके लिए? तो ये पहला सवाल आता है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सुनिए, अब हम अगर उनको दान दे रहे हैं तो हम किनके बलबूते दे रहे हैं? हमारे पूर्वज ने, हमारे दादा परदादा, उन लोगों की संपत्ति हमारे पास है धरोहर के रूप में। अब उनको तो कोई योनि मिल गई होगी, अगर उनके कर्म अच्छे रहे होंगे तो उनको कोई अच्छी योनि मिली होगी, अन्यथा अगर वो नर्क भोग रहे होंगे तो नर्क में होंगे, कोई इत्यादि इत्यादि जीव जंतु वाली योनि में होंगे। अब आप जो यहाँ पर दान पुण्य करोगे, वही दान पुण्य उनको जाकर वहां लगेगा, उनको वहां राहत मिलेगी। यमलोक में अगर वो नर्क में होंगे तो वहां उनको उस चीज से राहत मिलेगी, उनको भोजन पवाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा। जो आप यहाँ तर्पण दोगे वहां आपके पूर्वजों को जल दिया जाएगा कि आपके पूर्वज ने आपके लिए, आपके पोते ने, आपके परपोते ने ये आपके लिए जल भेजा है, ये भोजन भेजा है आपके आपके चाहने वाले ने। अब वो तो कोई योनि में है, अब उनको कैसे मिलेगा? देखिए, जैसे अगर वो कोई जीव जंतु की योनि में है तो उसको कोई भोजन की सामग्री मिल जाएगी उसी के अनुसार। तो ऐसे ही भगवान का विधान है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि केवल दान पुण्य से ही पितरों का तर्पण या पितृ तर जाएंगे। अब यहाँ पर बात है मेरे बच्चों, पितरों को हम तारे कैसे? ये तो था पितरों को हम कैसे दान पुण्य करें या उनको कैसे हम संतुष्ट करें। पितरों को हम भोजन जैसे कोई अगर भूखा रहेगा तो वो असंतुष्ट रहेगा, फिर वो कोसेगा। इससे बड़े उनको भोजन पवाओ और उनको शांत करो। शांत कर दिया, लेकिन वो नरक में ही रहेंगे, उनकी गति नहीं होगी। लेकिन पुत्र या पुत्री वही श्रेष्ठ है जो अपने पितरों को भी तार दे। अब यहाँ पर क्या होता है, पितरों को कैसे हम तारें? तो पितरों को तारने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है भगवान का नाम। आप भगवान का नाम जब जितना करो, भगवान का नाम जब करो, पितरों को दान कर दीजिए। नाम भी दान होता है। आप भगवान, आप जो भी आपको नाम प्रिय, जो भी मंत्र प्रिय, वो नाम जप करो और पितरों को समर्पित कर दीजिए। तो वही आपका नाम जप किया हुआ आपके पितरों को तारने का काम करेगा। उन नर्क लोक से उठाकर स्वर्ग लोक में बैठा देंगे। और आप नाम जप करोगे और उनके लिए और नाम जप करोगे और अनुष्ठान करोगे तब, और भागवत जी करोगे, भागवत जी सुनोगे, तब आपके पितरों को और अच्छी गति होगी और आपके पितरों को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। जैसे धुंधकारी को भगवत प्राप्ति हुई, मरने के बाद भी प्रेत योनि में भी भागवत जी का श्रवण करने से, भगवान का नाम सुनने मात्र से धुंधकारी का कल्याण हुआ। तो क्या आपके पितरों का कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। लेकिन आप लोग को नाम जप करना होगा। नाम है राम नाम
बड़ा सुखदाई। यही नाम है जो सबको तार देता है। ये नाम के बल से ही हनुमान जी लंका गए थे। इतना बड़ा समुद्र लांग गए एक छलांग में। क्या किसी भी बंदर के अंदर इतना सामर्थ्य है? नहीं। भगवान के नाम के बल से हनुमान जी लंका तक गए और लंका में राम नाम का डंका बजा कर आए। तो ये सामर्थ्य भगवान के नाम में है। भगवान के नाम में कितना सामर्थ्य है मेरे बच्चों, या आप लोग जब कीजिएगा तब पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो भगवान का नाम करो। अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी पितृपक्ष में अपने पितरों को अगर आपको तारना है, इसी पितृपक्ष में भगवत प्राप्ति करानी है अपने पितरों को, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन पितृ जो पक्ष चल रहा है, इसमें आप रोज शाम को घर में सभी सदस्य मिलकर बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन, कीर्तन अलग है, नाम संकीर्तन अलग है मेरे बच्चों। भगवान का नाम का ही कीर्तन करो। चाहे आप महामंत्र का जाप करो, नाम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, इसका नाम जप करो। या राम सिया राम जय जय राम, सीता राम राधा 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 राधा। जो भी आपको नाम प्रिय है, जो आपको नाम अच्छा लगता हो, उसी नाम का जप करिए और 1 घंटे तक भगवान का नाम जप कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, वही पितरों को दे दीजिए। आपके घर में किया गया ये नाम जप आपके पितरों को सुसम्मान पालकी में बैठाकर स्वर्ग लोक तक ले जाए जाएंगे। और आप भजन करोगे और पालकी में साक्षात नारायण के पार्षद वहां नर्क लोक से ले जाएंगे और अपने पास भगवान के श्री चरणों में सेवा में डाल देंगे। गोलोक तक जाने का मार्ग नाम है। नाम के बल से ही आपको तारा जा सकता है। आप किसी को भी तार सकते हो, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, मरने वाला हो, उसके सामने भी आप नाम जप करोगे, वो भी गोलोक जाएगा, ये भी गारंटीड है। भगवान का नाम ही सब कुछ है, सर्वत्र है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, पितरों को तारना है तो नाम जप करना होगा। नाम जप करो, नाम का दान करो। नाम का दान सबसे बड़ा दान नाम का दान होता है। और आपको सामर्थ्य है तो और दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, गौ माता को दान कीजिए, क्योंकि दान तो आप जितना कीजिए इन हाथों से और इस शरीर से जितना पुण्य हो जाए उतना ही कम है मेरे बच्चों। लेकिन पितरों को तारना है, ये प्रश्न उन भैया का था, तो पितरों को तारना है तो नाम संकीर्तन करना होगा। इस पितृपक्ष में नाम संकीर्तन करो और भगवान को तारो, जिससे आपकी 21 पीढ़ी भी तरेगी, आपकी पीछे 21 पीढ़ी भी तर जाएगी और आने वाली 21 पीढ़ी भी तर जाएगी। आपके दादा परदादा तो 21 पीढ़ी तो दूर हो, तो 1-2 पीढ़ी के होंगे, वो यूं तर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये गुरुजनों की वाणी है। और भगवान के नाम का बल आप लोग अवश्य जानते हो, और तमाम भगवान के नाम का बल तो दुनिया जानती है। हमारे राम नाम का बल, राम नाम के बल से पत्थर तैर गए। जो पत्थर कभी तैर ना सकते थे, कि राम के बल से वो पत्थर तैरे थे, तो आपकी नैया और आपके पूर्वजों की नैया भी अवश्य पार होगी। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, राम नाम का पुल बनाओ और अपने पितरों को गोलोक तक ले जाओ, उनकी भगवत प्राप्ति कराओ। और वही पुत्र और वही पुत्री श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे कोई भेद नहीं है कि पुत्री या पुत्र, दोनों ही अपने पूर्वजों को तार सकते हैं। दोनों में सामर्थ्य है कि वह अपने पितरों को तार सकते हैं, अपने पितरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए नाम संकीर्तन कीजिए, आज से ही नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।